हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 10 हिंदी के पार्ट 2 के नोट्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने पहले पार्ट के नोट्स नहीं देखे तो उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं, देखिएगा साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम में हमारे इन कोचिंग के नोट्स में से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन नोट्स को अच्छे तरीके से जरूर पढ़ेगा। नहीं तो पिछले साल भी छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी फेल हुए हैं और इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे। यदि आपको फेल नहीं होना है तो आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अच्छे तरीके से हमारे साथ साथ में पढ़ते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारा आदिवासी समाज पाठ के लेखक का नाम लिखिए। पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर के लिए यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, हमारा आदिवासी समाज पाठ के लेखक का नाम सोमदत्त शर्मा है। लेखक का क्या नाम है? सोमदत्त शर्मा है। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, आदिवासी किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, जंगलों और पर्वतों के बीच रहने वाले लोगों को आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी किसे कहा जाता है? जंगलों और पर्वतों के बीच में रहने वाले लोगों को आदिवासी कहा जाता है। चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिएगा, तीसरा प्रश्न है, आदिवासी समाज के प्रमुख व्यवसायों के नाम लिखिए। यानी जो आदिवासी समाज है उसके प्रमुख व्यवसाय कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, आदिवासी समाज के प्रमुख व्यवसायों के नाम निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहले खेती, दूसरा पशुपालन, तीसरा आपके लकड़ी काटना है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों की प्रचलित विवाह प्रथा का नाम लिखिए। यानी छत्तीसगढ़ जनजातियों की जो प्रचलित विवाह प्रथा है उसका आपको नाम पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों की प्रचलित विवाह प्रथा का नाम गोल गधेड़े है। क्या नाम है? गोल गधेड़े है। चलेगा, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। तो यह है हमारा अगला पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में पूछा गया है, झारखंड की कौन सी जनजाति माघ पर्व को विशेषतः मनाती है? यानी जो माघ पर्व है उसको कौन सी जनजाति विशेषतः मनाती है झारखंड में? तो इस प्रश्न का उत्तर है, झारखंड की हो जनजाति है वो माघ पर्व को विशेषतः मनाती है। आई बात आपको समझ में? कौन सी जनजाति मनाती है? हो जनजाति है वो माघ पर्व को विशेषतः मनाती है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा, हमारा छठा प्रश्न है, खासी जनजाति किस राज्य में रहती है? यानी जो खासी जनजाति है वो किस राज्य में रहती है, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, खासी जनजाति असम राज्य में रहती है। कौन से राज्य में रहती है? असम राज्य में रहती है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप इन नोट्स को अपने मोबाइल में किस प्रकार से देख सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूं। यह है मेरा मोबाइल, आपका भी मोबाइल इसी प्रकार का होगा। उसमें सबसे पहले आपको मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है। उसके बाद में देखिएगा साथियों, आपके मोबाइल की भी इसी प्रकार की स्क्रीन होगी। इसमें आपको सबसे पहले गूगल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOST, यानी आपको लिखना है मोस्ट। उसके बाद में EXAM, यानी आपको लिखना है मोस्ट एग्जाम। उसके बाद में आपके मोबाइल में नीचे सर्च का बटन होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल। उसके बाद में कक्षा 10 कक्षा 12 नोट्स है, इसके ऊपर आगे जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की सारी जानकारी आ जाएगी, चाहे आपके कक्षा 10 के नोट्स हो, कक्षा 12 के नोट्स हो, टाइम टेबल हो, एडमिट कार्ड हो, कक्षा 10 का रिजल्ट हो, कक्षा 12 का रिजल्ट हो, और साथ में आप छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, हमें कक्षा 10 के नोट्स देखने हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने कक्षा 10 के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आप हिंदी के नोट्स देख सकते हो, गृह विज्ञान के नोट्स है, उसके बाद साइंस के नोट्स है, अंग्रेजी के नोट है, मराठी के नोट्स है। तो इसमें से आप सभी नोट्स देख सकते हो। हमें यहाँ पे हिंदी के नोट्स देखने हैं तो इसलिए यहाँ पे हिंदी नोट्स है, इसके सामने क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी के पार्ट 1 के नोट्स, पार्ट 2 के नोट्स, पार्ट 3 के नोट्स, पार्ट 4 के नोट्स। इस प्रकार से आपको सभी पार्टों के नोट्स दिए गए। यहाँ पे हम दूसरे पार्ट के नोट्स देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपके सामने कक्षा 10 के हिंदी के दूसरे पार्ट के नोट्स खुल जाएंगे। आई बात आपको समझ में? तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
अगला हमारा प्रश्न है संथाली बोली कौन से समुदाय में बोली जाती है, यानी जो संथाली बोली है वो कौन से समुदाय में बोली जाती है, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है संथाली बोली संथाल समुदाय में बोली जाती है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट 8वें प्रश्न की तरफ। जनी शिकार पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? यह प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद जरूर करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है जनी शिकार पर्व झारखंड राज्य में मनाया जाता है। कौन से राज्य में मनाया जाता है? झारखंड राज्य में मनाया जाता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। रस किसे कहते हैं, यानी जो रस होता है वो किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है काव्य को सुनने, पढ़ने या देखने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। किसे रस कहते हैं? काव्य को सुनने, पढ़ने या देखने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। चलेगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रस के कितने अंग और प्रकार होते हैं, यानी जो रस है उसके कितने अंग और प्रकार होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है रस के 4 अंग और 10 प्रकार होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं और 10 प्रकार होते हैं। तो आपके दूसरे पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इसके सिवा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके बोर्ड के एग्जाम में इस कोचिंग के हमारे नोट्स में से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से जरूर पढ़िएगा। अगले पार्ट के नोट्स देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के सभी नोट्स पढ़ सकते हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।